जावत विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मेरी सीके अपनी चाची के घर से। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी शाम के बज चुके हैं 5 और बहुत लेट में आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी क्या बोलते हैं, सुबह से बस हम घर में ही बैठे हुए थे। मेरा गला पता नहीं क्यों अचानक से खराब हो रहा है। तो कोमल हो रखी है बीमार। क्या बोलते हैं, आज नहीं आप कोमल। ओ, हम आप लोगों को आज कुछ बताते हैं। आज ये लड़की ना 2-3 दिनों से बीमार हो रही थी। इसने डॉक्टर की दवाई इतनी ज़्यादा खा ली थी, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बोलूँ। फिर मतलब ऐसी, और आप लोगों को पता है जैसे इंसान छल जाता है या लगा लुगा होता है, हम ये चीज़ें मानते हैं ना, तो इसीलिए फिर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो मुझे मेरा तो नहीं पता था, मतलब आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। तो हम दोनों थे, मतलब हम तीनों थे। इसकी सूट देने के लिए गए थे यहीं पे जहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, यहाँ पे खिड़की इसके पीछे की साइड। तो यहीं से गए थे, इधर की साइड से गए थे ना, तो पीछे से। तो वहाँ पे चौराया, और हम दिन दोपहर में गए थे वहाँ पे। इसकी सूट मतलब इसको फिटिंग करवानी थी, मतलब सिलाने के लिए, और ब्लाउज ब्लाउज सिलवाने के लिए देने थे। तो वही, तो उस दिन ना कोमल पे ना अचानक से शायद से मतलब कुछ लग गया हो गया, भिड़ भुड़ गया हो गया, छल गई होगी। तो वही, और क्या बोलते फिर ना, ये डॉक्टर चाची पता नहीं उसको कितनी बार डॉक्टर के पास लेके गई, और टेस्ट भी करवाया, कुछ नहीं निकला टेस्ट में भी। और मतलब यही फिर यार हमने सोचा पता नहीं क्यों हो रही बीमार, क्यों हो रही बीमार। अच्छे से ना मेरी चाची पे भी आता है देवता, तो मतलब इंसान को पता चल ही जाता है यार कि हाँ लग रखा होगा ऐसे वैसे। चाची को तो पता चल ही गया था। चाची ने एक ताला भी मारा। ताला मतलब चावल फेंकते हैं जब देवता पर। और ना मतलब ये हंस रहे, मैं ताला ताला बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं पता। तो ताड़ू 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 मारा और चावल फेंकते हैं, फिर मतलब वही, मतलब जिस पे देवता आता है वही फेंकता। तो सुबह के टाइम चाची ने ऐसे ही किया, ठीक है। उसके बाद ना कोमल थोड़ा सही हो गई थी। फिर उसके बाद इसको रात रात को अचानक से पता नहीं क्या हो रहा था। तो एक हमारी मौसी है ना, उन पे भी देवी आती है। तो कोमल ने बोला मम्मी उनको बुलाया, उनको बुला, मेरी हालत ख़राब हो रही है। और आप लोगों को पता है रात का टाइम कितना मुश्किल होता है, मतलब अगर बीमार है इंसान तो हम रात को कहीं जा भी नहीं सकते, ना डॉक्टर के पास ना कहीं। तो फिर चाची ने बोला चल ठीक है कि वो भी मैं पूरा कर लेती थी। फिर हम मौसी को बुलाया चाची ने। और को मतलब मैं यहीं पे पढ़ रखे थे, ठीक है। ये तो मतलब पढ़ रखी थी, मैं भी पढ़ ही रखी थी यहीं पे। मैं तो ऐसे पढ़ रखी थी, और मौसी ना अचानक से फिर मौसी ने बोला तेरा मुंह ऐसे मुरझाया हुआ क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे बोला मेरा मुंह मतलब मेरे पे ही तो नहीं लगा हुआ कहीं, तो ऐसी। पर उससे भी ना मतलब ये तो सच बोली, ये तो 3-4 दिन से बीमार थी, लेकिन मैं ना ठीक थी। किसी के ना ग्रह भी होता है ऐसे, मतलब कि लगने वाले, और फिर ऐसे मेरे पे लगा था। फिर मैं मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन उसके ना जब मौसी आए ना, उसके आधा या 1 घंटे पहले से मुझे ना, मेरे ना आँख भी अजीब सी हो रही थी। और मेरे ना, हम ये सिवाने में दूध लेने गए, मेरे यहाँ पे भी ऐसे दर्द हो रहा था ना, ऐसे लग रहा था कोई यहाँ पे चढ़ रखा होगा, इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा था। वो हंस रही है पर सच में हो रहा था, पर मैंने बताया नहीं था किसी को। फिर ऐसे ऐसे फिर मौसी आई, और ना फिर मतलब मौसी पे आती है मगरू भगवती। और तब उसके बाद के देवता भी मतलब बहुत लेट में आते हैं, मतलब होता होगा ना उनका भी कुछ है ना। हाँ नहीं, हाँ कुछ बोल ही नहीं रही। फिर देवता मतलब आया, मतलब देवता, फिर देवता आया। तो सबसे पहले मतलब पहले तो मौसी ने ऐसे देख रही थी यार, मतलब जो हम पे लगा हुआ था ना, वो ना देवता को भी नहीं आने दे रहा था। लेकिन हमारे यहाँ के देवता मतलब ऐसे होते हैं ना, कोई नहीं रोक सकता उनको, है ना। और वही, तब उसके बाद ना मतलब मौसी लेट में आया, ठीक है, लेट में आई मगरू भगवती। और उसके बाद मेरे सीधे मेरे पे ही फेंके, मेरे पे मेरे पे फेंके ना पहले, मतलब इस पे और मेरे पे एक साथ। हाँ ना, आया फिर गए। अच्छा, सबसे पहले एक बार आई, ठीक है, मगरू भगवती। तो इस पे जैसे जोंदाल से फेंके, और इस पे फिरा बुरा के बाहर लेके गए। और उसके बाद ना जैसी अंदर आ रही थी मौसी, मतलब जो मतलब मगरू भगवती थी ना, मतलब वो हट गई थी ना, चली गई थी वो। और उसके बाद, और थोड़ा और देर बाद फिर से देवता आया, और उसके बाद ना इस पे भी फेंके ऐसे, और मेरे पे भी फेंके। तब बोला इन दोनों पे लग रखा बल, और तुम कहाँ पे थे बल, तुम गढ़ वाले में बोला, ठीक है, कहाँ पे थे बल, तुम चौराहे पे ऐसे वैसे। तुम बल 3 थे बल। और जो ये शिवानी है ना, शिवानी, कोमल और मैं थे। शिवानी के लिए ऐसे जोरदार फेंके, और उसके लिए ऐसे मना किया कि तेरे पे नहीं लगा हुआ है। बाकी कोमल और मेरे लिए बोला तुम पे लग रहा था कि। फिर यार ऐसे मतलब याद करने के लिए भी बोला कि मतलब याद कर बल कि कहाँ पे लगा है ऐसे वैसे। और यहीं पे ना पीछे एक चौराहा है ना, तो वहीं पे लगा होगा, है ना, बोलना कुछ।
और ये तो रो रही थी जब मौसी इसमें जो दाल फेंक रही थी ना, ये रो रही थी, पता इमोशनल होती थी यार कि इस पे सच में बोलूँ इसमें ना बहुत जल्दी लग जाता है यार। पिछली बार भी ना इसका पाँव लगा था ना, उस टाइम भी इस पे लग रखा था पता है। फिर मौसी को बुलाया तो तब उन्होंने ही हटाया इससे, तो यही कुछ होता है। फिर इसीलिए आज सुबह से ब्लॉग भी नहीं बनाया, इतना सर दर्द हो रहा था ना आज, और अभी भी थोड़ा बहुत सर दर्द हो ही रहा है। और ये तो बीमारी है, तो इसका बीमार होने का कारण ही यही है कि इस पर मतलब ये छल गई थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता ही देती हूँ क्योंकि आज तो हम घर में ही हैं फिर इसीलिए। तो क्या कैसा लग रहा तुझे तब से? ठीक है तब से तो मुझे जब मेरे पे लगाओ था तो मेरा सर ना भारी टाइप का हो रहा था, ऐसे हो रहा था ना, ऐसे कि ऐसे कमजोरी फील हो रहा था, मतलब ऐसे कि बस लेटे रहो। मतलब ये ना जब से बीमार हुई थी ना, ये खाना तक नहीं खा रही थी। हाँ। और जैसे ना रात को ना फिर मौसी ने जब मेरे पे ताड़े वगैरह मारे, ऐसे बोला कि हाँ हट गया वगैरह, नहीं उसके बाद मैंने रात को रोटी खाई थी ना। हाँ, उसके बाद खा ली थी इसने रोटी, उसके बाद ये सही भी थी थोड़ा ना। रात को मैंने रोटी खाई, मैं सो भी गई थी रात को। और ऐसे सुबह भी ठीक थी, मैं रोटी खाई। और फिर भी टेस्ट तो हमने अपने उससे करवाने यानी हाँ, मतलब ये तो है कि मतलब कहीं कोई बीमारी ना हो, वैसे तो होगी नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं अपना मतलब मन शांत करने के लिए ना, मतलब कि हाँ यार कि नहीं है कुछ ना, तो इसीलिए टेस्ट तो करवाने थे। क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल डेंगू भी चल रहा है। वैसे डेंगू होता तो डेंगू में तो प्लेट वगैरह गिरती है, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है, तो फिर भी मतलब सही है। तो डेंगू तो कुछ नहीं है, पर अभी मतलब दे रखा है हमने टेस्ट करवाने के लिए, शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बाकी बस यही है हमारे यहाँ ना, यही होता है। आप लोगों को पता है मैं गाँव गई थी ना, उस टाइम भी मेरे पे पता लगा था इतना भयंकर वाला। मेरी इतनी हालत ख़राब, मेरे ना गला, ऐसे मैंने ब्लॉग में बताया आप लोगों को, मेरा ना गला ना ऐसे लग, बिल्कुल मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही थी बाहर, इतना दर्द हो रहा था ना। फिर जब मतलब एक दादा उन पे भी भगवती आती है, तो उन पे हमारी बुआ आती भगवती, तो उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने हटाया था। जैसे तब मतलब देवता आया, उन्होंने थोड़ा जोंदाल वगैरह दिए, तो उसके बाद ना देखो मतलब बुखार वगैरह ना, बुखार तो नॉर्मल है, वो तो होता ही हर किसी को होता है, लेकिन जैसे लगा लुगा रहता है ना, मेरे ना गले में दर्द हुआ। पर जब उन्होंने जोंदाल फेंके ना, जोंदाल मतलब जो चावल होते हैं वो देते हैं वो, तो जब उन्होंने वो दिए ना, उसके बाद मेरा गले का दर्द उसी टाइम गायब हो गया था। बस सर दर्द था वो, मतलब ऐसे बुखार ही रहे होंगे वो तब था। तो इतना कुछ मतलब ऐसे ऐसे होता है, और ये चीज़ भी ना उन्हीं के साथ होती है जैसे हम मानते हैं ऐसे वैसे। और इसीलिए मतलब देखो अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी है, तो यही सब चीज़ बस यही हुआ था कल रात को। फिर वैसे मतलब ब्लॉग ना बनाने का सुबह से, और हम ऐसे बैठे रखे थे, पर लेकिन भगवती की कृपा से सब कुछ सही है। और उस भगवती का नाम जो मगरू भगवती है, बाकी हमारे जितने भी देवता हैं उनका नाम तो रात दिन लेते रहते हैं। और बस यही हुआ था। बाकी अभी कोमल ना तब से सही है, वरना तो चाची भी परेशान हो गई थी यार, बीमार होगी ऐसे वैसे, हो ही जाता है यार, कोई भी मतलब परेशानी में होता है, मतलब बीमार ऐसा कुछ होता है तो हो ही जाता है। तो वैसे ही फिर उन्होंने अपने जोन डाल दिए कोमल को। और मैं तो अपना मतलब कोमल को देख के तो हमें चलो लग भी रहा था उस पर लग रखा है ना, पर मेरा मेरा ना चाची बोल रही थी तेरा बल शाम को, मेरा कल शाम को ही लग रहा था कि मेरे मुंह को देख के कि इसको भी पता नहीं क्या हो गया, कि चाची बोल रही थी। लेकिन उसके बाद जब मौसी ने बोला ना, मौसी जब से आई मुझे ही बोला तेरा मुंह ऐसे मुरझाया हुआ क्यों है, कि फिर उसके बाद पता चला कि मेरे पे भी लग रखा है। तो बस यही चीज़ ऐसे ही लगता है। और अभी हम बस कुछ नहीं कर रहे, ऐसे बैठे हुए हैं। और शिवानी भी 1-2 दिन में जाने वाली। आज तू भी दिखा दे अपनी शक्ल, तू नहीं बोलना चाहती कुछ? ये पता ये भी डर रही थी कि मेरे पे भी तो नहीं लगा हुआ, कहीं कुछ हो तो मौसी ने बता देना कि तेरे पे नहीं लगा हुआ कुछ, वरना ये भी डर ही रही थी कि कहीं मेरे पे भी नहीं लगा हुआ है ना। और उस टाइम ना पता क्या हुआ यार, हम देखो मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन जैसे जैसे होता है ना मैं आप लोगों को सब बता देती हूँ। तो जैसे ना जो हमारी मगरू भगवती उन्होंने बोला कि याद करके कहाँ पे थी, मतलब ऐसे बोला, क्या बोला, याद करके कहाँ पे, मतलब चौराहे कहाँ पे थे। मैंने याद करो तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, मैंने ऐसे हाथ जोड़े थे, मतलब याद नहीं होने वाली नहीं अनबोल ना मैं से याद नहीं छोड़ को ये बोल रही मुझे वह पीछे से इतनी हंसी आती है, मैंने अपने दांतों से अपनी जीभ काटे कि हंसी ना आएगी, ऐसे बोल रही थी। अगर इसकी जगह मैं भी होती ना तो मुझे भी सच बोलो, हम ऐसे हम हंसते हैं ना, मुझे हंसी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती। चाची के साथ जाते हैं ना, इतने मजाक मस्ती में रहते हैं, कहीं पे भी जाते हो तो हंसी आती है ना, चाची हंसी कंट्रोल कर पाती है ना हम, तो मतलब हम ऐसे मजाक मस्ती में रहते हैं। बाकी देखो जिस पे लगना होगा वो कहीं पे यहाँ पे बैठे बैठे भी ना लग ही जाता है।